मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता सामग्रियों का लोकार्पण और विमोचन किया। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित। सरायकेला के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनसभा को किया संबोधित। बूथ कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू, कार्यकर्ताओं को जीत का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झामुमो नेता के आपत्तिजनक बयान पर भड़की भाजपा। कहा गठबंधन है पूरी तरह से निराश और हताश, राज्य में हालात हो गए हैं अराजक। और राज्य भर में रामनवमी की कल निकलेगी शोभा यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जिला मुख्यालयों में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। रांची में महाअष्टमी पर भी निकलती है ऐतिहासिक झांकी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार पहल किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की उपस्थिति में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बनी शॉर्ट फिल्म उड़ चली का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य प्रसार सामग्रियों का भी विमोचन किया। में मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास लगातार जारी है। इस कड़ी में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शॉर्ट फिल्म उड़ चली का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। इस बार हम लोग 2-3 बिंदु पर ज्यादा काम किया। एक है मतदान का समय है वो 7 से 5 होगी। पहले वो समय पर 3 से 4, 7 से 3, 7 से 4 रहती थी, उसका इसी बार 7 से 5 सब जगह पर कर दिया गया। इस मौके पर चुनाव का पर्व कला महोत्सव पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया गया। मौके पर श्री कुमार ने बताया कि 16 आवश्यक अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पोस्टल बैलेट पर जोर दिया जा रहा है। उसका भी अभी हम लोग इसी बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करने के लिए राइट्स है, उसका भी एक कैसा वोटिंग करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो भी मैं आपके पास वो वीडियो दिखाएंगे। किसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्राप्त हो रही है, मतलब आपका ऑथराइजेशन लेटर कमीशन से प्राप्त हो रही है, उनका साथ में एक फॉर्म 12D भी प्राप्त दिया जा रहा है। आपका आईडी कार्ड दिया जा रहा है, उसका छाया प्रति भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 85+ उम्र के मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को वोट देने के लिए आयोग की तरफ से वाहन की व्यवस्था की जाएगी। वाहन के माध्यम से उन्हें मतदान केंद्र तक लाया जाएगा और पुनः घर तक पहुंचाया जाएगा। 85 उम्र का ऊपर है, उस तरफ से पीडब्ल्यूडी वोटर है, वो 40% ऊपर का डिसेबिलिटी है, वो बूथ में आने के लिए हम लोग गाड़ी का व्यवस्था करेंगे। वो गाड़ी का व्यवस्था का बाद भी वो बूथ नहीं आ पाएंगे करके किस का असेसमेंट हो रही है, उनका हम लोग का घर पर जाके वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका वोटिंग करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में 85+ उम्र के मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए घर पर ही पोस्टल बैलेट के प्रयोग की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोगों में मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता आए, इसके लिए शॉर्ट फिल्म और कॉलर ट्यून जैसे माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है। आज एक वीडियो भी आपके पास लॉन्च कराएंगे ताकि वो पब्लिक के बीच में जागरूकता कराने के लिए। आयोग ने इस बार दिन भर मतदान का स्लोगन जारी किया है। साथ ही साथ 100% मतदान को लेकर कई अनूठी पहल के साथ ही मतदान केंद्रों पर शौचालय, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी खास फोकस किया जा रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। स्वीप के तहत चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में हॉकी सिमडेगा भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 100% मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से हॉकी सिमडेगा की ओर से रैली निकाली गई। इस अवसर पर हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों ने शहर के मुख्य पथ का परिभ्रमण कर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि मतदाता जागरूकता को लेकर हॉकी सिमडेगा की ओर से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सिमडेगा विधानसभा के सबसे कम मतदान होने वाले मतदान केंद्र संख्या 162 के हर घर में गए और वहां हमारे हॉकी खिलाड़ी जाकर प्रत्येक मतदाताओं से मिलकर उनसे निवेदन किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप जरूर मतदान करें। और जो पिछला रिकॉर्ड है
162 संख्या में मतदान कम का उस प्रतिशत को अच्छा करें और जिला का नाम एक अलग पहचान बनाएं, क्योंकि इसी उधर लोहरदगा जिले के नदिया +2 उच्च विद्यालय मैदान से एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए वोटरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, जिले के उप विकास आयुक्त दिलीप सिंह शेखावत समेत अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे। यह रैली शहरी क्षेत्र के कचहरी मोड़, पावरगंज चौक, बरवाटोली मिशन चौक, अपर बाजार, बड़ा तालाब होकर मैना बगीचे का भ्रमण कर पुनः सभारणालय पहुंची। उपायुक्त ने इस दौरान मतदाताओं से 13 मई को घरों से निकलकर मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने 4 दिवसीय सरायकेला दौरे के अंतिम दिन आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे बूथ कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले दिनों में स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनेगा। वहीं कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर श्री सोरेन ने कहा कि यह संगठन की जिम्मेवारी है और महागठबंधन को जो निर्णय लेगा वह सर्वोपरि है। हम लोग भेज दिया पास कर, राज्यपाल के रुख किया है, भाजपा का इशारा है। हमारा सरना धर्म कोड भी वहाँ पर है। हमारा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण भी। उन्हीं लोग से हमारा सरकार उन्हीं लोग को पूछ के तो नहीं बनता है ना। हमारा संगठन है, पार्टी है। अब पार्टी जिसको नेतृत्व देगा उसी में नेतृत्व करता है। हमारा महागठबंधन भी 21 तारीख को हर बूथ से 50 से 100 आदमी आप लोग रांची उन्मूलन लेने में आइएगा, सब यहाँ आमंत्रित होगा। कोडरमा के सतगावा प्रखंड के बासोडी में आज भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कोडरमा लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव के अलावा लोकसभा प्रभारी भैया अभिमन्यु प्रसाद मौजूद थे। कोडरमा के बासोटी में भाजपा के बूथ स्तरीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में सतगावा प्रखंड के सभी बूथों के बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हर प्रखंड में बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोग ये मन बना चुके हैं और लोग ये ठान चुके हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, तो आम लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, ये नारा नहीं, इस मंत्र के साथ वो काम कर रहे हैं और समाज के हर तबके के लिए, हर लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। उस योजना का लाभ आम व्यक्ति तक मिले, इसका भी उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने विकास के जो कार्य किए हैं वह किसी से अछूता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को विजय बनाएंगे, ये आग हमारे सभी अभिभावक जनों के कार्यकर्ताओं के दिल में लगी है। समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ता, आपको हम जगाने नहीं, लेकिन आपको ये बताने जरूर आए हैं कि लोगों को जगाना है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों ने अपना बूथ सबसे मजबूत की दावेदारी पेश करते हुए भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी को ज्यादा से ज्यादा मत दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के 3 लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गोड्डा से विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे से होगा। पार्टी ने चतरा से पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। यहां भाजपा से कालीचरण सिंह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। धनबाद से अनुपमा सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। यहां से भाजपा के ढुल्लू महतो मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भाजपा भड़क गई है। पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से बयान दिए जाने के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने अब तक
कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। श्री शाहदेव ने यहां तक कहा कि राज्य में हालात पूरी तरह से अराजक है। उनकी हत्या की बात हो रही है, लगातार उनकी हत्या की बात हो रही है, पुलिस चुप है, पूरा प्रशासन झारखंड का चुप है। ये साफ दिखा रहा है, सीक्वेंस देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक गंभीर साजिश है। हम मान करते हैं कि अगर इसकी गिरफ्तारी हो और कानून कठोरतम कार्रवाई करे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र गारंटी ही नहीं बल्कि गारंटी की गारंटी है। आज चाईबासा में पत्रकारों से बातचीत में श्री तुबीद ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उन्हें ससमय पूरा किया जाएगा। इस संकल्प पत्र में उल्लिखित सभी संकल्प, सभी वादे समय के साथ पूरे किए जाएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम न केवल गारंटी देते हैं, बस उस गारंटी के ऊपर भी गारंटी देते हैं कि जितनी बातें हम अपने संकल्प में कह रहे हैं वो निश्चित रूप से 100% लागू होगा। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़कर और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओलंपिक की मेजबानी करना अगर देश का मुद्दा है तो रोजगार, महिला और युवाओं की बात कौन करेगा। वहां भी शुरू हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़कर और कोई बातें नहीं कर रही। लोग भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते हैं। अब तो जब घोषणा पत्र जारी होता है तो 400 पार कोई नहीं कहता। झारखंड हाईकोर्ट में पहली और दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस जनहित याचिका की सुनवाई दूसरी अदालत में करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस मामले में अपना स्टेट्स रिपोर्ट्स कोर्ट को सौंप दिया है। में गड़बड़ी को लेकर बुद्धदेव उरांव के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी, उस जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे दूसरे सक्षम बेंच में सुनने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई के द्वारा जांच प्रक्रिया जारी है, जिसका आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा दाखिल किया गया। रांची लॉ यूनिवर्सिटी में चल रहे कार्यक्रम अभिभार्व 2024 के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक जीवंत श्रृंखला का प्रदर्शन हुआ। MUN के बाद क्रिकेट और बास्केटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल आयोजित किए गए। DSPMU ने क्रिकेट सेमीफाइनल में JRSU पर जीत दर्ज की, जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी ने बास्केटबॉल के एक रोमांचक मुकाबले में NUSRL पर जीत हासिल की। इस दौरान काव्य प्रस्तुति भी हुई। संघ लोक सेवा आयोग UPACC ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम आज जारी कर दिया है। आदित्य श्रीवास्तव पूरे देश में टॉपर रहे हैं, जबकि अनिमेश प्रधान दूसरे और 2 नूरुल अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर हैं। रांची की आकांक्षा सिंह ने 44वां रैंक हासिल किया है। गढ़वा उपायुक्त की बेटी साक्षी जमुआर ने भी सफलता हासिल करते हुए 89वां स्थान प्राप्त किया है। रामगढ़ के रजरप्पा सिद्धपीठ में आज महाअष्टमी पर विशेष पूजा हो रही है। यहां महाअष्टमी और नवमी के बीच में पड़ने वाले संधि पूजा का भक्त एवं श्रद्धालुओं को सालों भर इंतजार रहता है। अद्भुत संयोग वाले तिथि से शुरू हुए इस नवरात्र में विभिन्न प्रदेशों से आकर यहां श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ में चैत्र नवरात्र के अवसर पर आज महाअष्टमी के स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मां छिन्नमस्तिके मंदिर के पूरे परिसर को कोलकाता से आए कारीगरों के द्वारा विशेष फूल से सजाया गया है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है।
महाअष्टमी की विशेष पूजा करने कोलकाता से आई एक भक्त रूमा दास ने बताया कि मां सबको अच्छा मार्ग दिखाएं ताकि जीवन में सब सच्चाई के पथ पर चल सके, यही कामना है। मां से यही दुआ है, सबको खुश रखे, सब मतलब जो अभी आने वाला जो भी प्रतिकूल अवस्था होता है ना, वो सबका सबसे हटाए और सबको अच्छा मार्ग दिखाए, दर्शन दिखाए जीवन में। इस विशेष अवसर पर 10 महाविद्या पूजन के विशेषज्ञ पुजारी पंडित पंकज मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में भगवती की विशेष पूजा अर्चना यहाँ होती है। उन्होंने कहा कि माता सभी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता का जो 10 स्वरूप है, 10 महाविद्याएं भक्तों का विशेष कल्याण नवरात्रि में माँ करती हैं, विशेष कृपा बनाए रखती हैं माँ अपने भक्तों के ऊपर। मंदिर न्यास समिति के पुजारी सुजीत पंडा ने बताया कि सिद्धपीठ रजरप्पा में 10 महाविद्या स्वरूप में एक मां छिन्नमस्ती के यहाँ विराजमान है। यहाँ नवरात्र के समय हर दिन एक विशेष पूजा होती है और यहाँ पर हर पड़ोसी राज्य के भक्त आकर पूजा अर्चना कर जगत कल्याण के लिए मां से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ नवरात्र के समय हर दिन एक विशेष पूजा होती है। यहाँ पर हर राज्य से खास करके अगल बगल जो है आपका पड़ोसी राज्य है, बिहार, आपका उड़ीसा हुए, बंगाल, असम से भक्तगण यहाँ पर आके पूजन करते हैं। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में नवरात्र के मौके पर झारखंड समेत कई राज्य के श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह में महाअष्टमी की पूजा की। मेंगाबाद जाने से पहले उन्होंने गिरिडीह में दुर्गा मंदिर पहुंचकर माता महागौरी की पूजा की। उनके साथ राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी थे। रामनवमी को लेकर गिरिडीह समाहरणालय में आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सबों से रामनवमी शांति से मनाने की अपील की। समाहरणालय में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि प्रशासन रामनवमी को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। हम लोगों ने इस बार न सिर्फ शांति समिति जिसमें कि सभी धर्म समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही महावीर मंडल और अखाड़ा समिति और जुलूस प्रबंधन समिति के भी सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, बैठकें की। जहां भी जो इश्यूज थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही पर्टिकुलर होके। पूर्व से भी जितने पॉइंट्स आ रहे थे सभी में संबंधित पदाधिकारियों ने जाके इशू को रिजॉल्व किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों पर पैनी नजर रखने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की खास नजर है। पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग चाहिए वो हमें बताएं, हम लोग आपके साथ तैयार हैं। और साथ ही जो निर्धारित मार्ग है उसी मार्ग पर अपना जुलूस लेकर के चले। पूरी जिले में बल की तैनाती और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी पर्व को लेकर पूरे जिले में उल्लास का माहौल है। ऐसे में प्रशासन ने सबों से शांति और उल्लास से रामनवमी मनाने की अपील की है। जिले में जुलूस जमा होने वाले स्थानों के आसपास के सभी छतों की ड्रोन से भी फोटोग्राफी की जाएगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राजधानी रांची में रामनवमी की शोभायात्रा कल शहर के मुख्य मार्ग पर निकाली जानी है, जो डोरंडा ओवरब्रिज के पास तपोवन मंदिर जाकर संपन्न होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क और अलर्ट मोड में है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं महाअष्टमी के अवसर पर भी राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से झांकी निकाली जाती है, जो पारंपरिक तौर पर शहर के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए महावीर चौक स्थित महावीर मंदिर के पास संपन्न होती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बोल दीजिए, हम वहीं जा रहे हैं। सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी संपन्न कराने को लेकर बोकारो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च कई मुख्य मार्गों पर निकाला गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने जुलूस के रूट का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए।
तरह सतर्क है। बोकारो में नया मोड़, उकरीद मोड़, रीतुडी, सीवंडी और रेलवे फाटक के नजदीक पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मौके पर चास एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में बनाए। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर ड्रॉप गेट, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। इसमें यह है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको सही डायरेक्शन देने के लिए बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट और जगह जगह पे सीसीटीवी लगाया जा रहा है। ड्रोन की भी व्यवस्था है ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको समय पहचान किया जा सके और उसको प्रतिरोध किया जा सके। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि रामनवमी जुलूस या झांकी के दौरान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी अप्रिय घटना को हम लोग यहाँ पे देखें ही न घटित हो सके। साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरास वगैरह, ड्रोन भी इंस्टॉल किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी फोर्स जो है सो विभिन्न बिंदुओं पर रहेंगे जिससे कि वो नजर बनाए रखें कि किसी प्रकार की कोई असामाजिक व्यक्ति के द्वारा कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटित की जाएगी, उस पर नजर रखने के लिए। रामनवमी पूजा के दौरान सभी चौक चौराहे एवं विभिन्न जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, सादे लिबास के अलावा दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल को जगह जगह तैनात किया गया है। रीतुडी में एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। उधर पलामू में भी रामनवमी पर्व को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा और जुलूस निकला जाता है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छतरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। जमशेदपुर पुलिस ने ट्रक चालक सन्नी यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल, 3 देसी कट्टा, 11 कारतूस, 2 बाइक और 1 ऑटो बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि घटना के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पहले 2 अपराधियों को घाटशिला से गिरफ्तार किया, फिर उनकी निशानदेही पर बिरसा नगर के हुरलुंग स्थित एक भट्टे से बाकी 5 अपराधी को पकड़ा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक दरिंदे ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी। महिला और उसकी 2 बेटियां की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। यह हमलावर नशे की हालत में था। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। असहज गर्म मौसम के प्रभाव और बचाव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने परामर्श जारी किया है। केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मुख्य रूप से पश्चिमी शुष्क हवा और तेज धूप के कारण दिन के तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। मौसम केंद्र ने 16 से 20 अप्रैल के दौरान गर्म मौसम को देखते हुए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। और अगर अधिकतम तापमान के ट्रेंड की बात करें तो अभी आने वाले अगले 3-4 दिनों में जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिस कारण से लोगों को थोड़ा सा जो बढ़ा हुआ पारा है उसके कारण से डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। खासकर बड़े और जो बुजुर्ग हैं और बच्चों को इससे खासी परेशानी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में जमीन कारोबारी अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी कोर्ट के आदेश पर फिर से ईडी ने आज अफसर अली को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया। पेशी के बाद ईडी ने उससे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की। अदालत ने 6 दिनों के रिमांड की मंजूरी दी है। इससे पूर्व जमीन घोटाले मामले में ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार कर कई दिनों तक पूछताछ की है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया। साथ ही सद्दाम से पूछताछ के लिए कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया। इस पर सुनवाई के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने 4 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति प्रदान की। गिरिडीह में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सरिया थाना पुलिस ने एक वाहन से 9,95,000 बरामद किए, जबकि जिले में 29 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं 1300 लीटर अवैध शराब के स्टॉक को भी जब्त किया गया है। जमशेदपुर स्थित घाटशिला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर परिसर में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान अंकित किया गया। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों ने मतदान से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों से पूछे, जिससे बच्चों ने सही जवाब दिया। रामगढ़ में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसी क्रम में आज उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी सीआरपीएफ जवानों के साथ सड़क पर उतरे। रामगढ़ शहर के सभी इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने यह संदेश दिया कि सभी रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता सामग्रियों का लोकार्पण और विमोचन किया। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित। सरायकेला के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनसभा को किया संबोधित। बूथ कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू, कार्यकर्ताओं को जीत का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झामुमो नेता के आपत्तिजनक बयान पर भड़की भाजपा। कहा गठबंधन है पूरी तरह से निराश और हताश, राज्य में हालात हो गए हैं अराजक। और राज्य भर में रामनवमी की कल निकलेगी शोभा यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जिला मुख्यालयों में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। रांची में महाअष्टमी पर भी निकलती है ऐतिहासिक झांकी।